अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज तारीख 14 अक्टूबर 2025 है। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के हल्फ का मामला अदालत में पहुंचा तो है, लेकिन अदालत उसको जिस तरीके से टेकअप कर रही है वो उनका इख्तियार और उनके जो आईनी मंशा है उसके बरखिलाफ है। पेशावर हाई कोर्ट किस तरीके से ये काम कर रहा है, कैसे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को इस मामले को अपनी हालिया जो नज़ायर हैं उनकी रोशनी में ही हल कर लेना चाहिए था, इससे मुतालिक तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगी। उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम की समात जो कि आज इंटरनेट की बंदिश की वजह से, इंटरनेट की जो सुस्त रवि है उसकी वजह से बराह रास्त नशर तो नहीं की जा रही, लेकिन उसके अंदर मुसलसल दो जज साहिबान जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस जमाल मंदुखिल की आपस में टसल चल रही है। सवालात की मद में बाकायदा एक हमें सवाल जवाब जजेस के दरमियान तकरार होती नजर आ रही है और वो जिस बुनियादी नुक्ते पर है वो नुक्ता ही 26वीं आईनी तरमीम के फ्रेमर्स का मकसद था। उसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगी। आगाज़ खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन से करेंगे क्योंकि मौजूद भी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हूँ और यहाँ पर जो हुकूमत इस वक्त जहाँ पर हम वज़ीर आला है उनके इंतखाब का मामला इस हद तक लटका हुआ है कि केपी में गुज़िश्ता रोज़ केपी असम्बली का इजलास हुआ। ज़ाहिरी बात है कि गुज़िश्ता रोज़ भी हमने बात की थी कि मामला हल्फ पे जा रुकेगा और गवर्नर जो कि इस वक्त मौजूद नहीं हैं और वो इस्तीफ़े को अली अमीन गंडापुर के मंजूर भी नहीं कर रहे, तो उनके ऐसे इकदाम के बाद ज़ाहिर है कि उनसे ये उम्मीद रखना कि वो नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लेंगे, ये बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कंडक्ट क्या है? पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस मामले को इस तरह से टेकअप कर रहे हैं जो दुरुस्त नहीं लगता। यानी इसका जो एक तकनीकी हल निकालने की कोशिश की जा रही है वो दुरुस्त नहीं है। आईने पाकिस्तान की शिक है आर्टिकल 255(2) जो कि ये कहता है कि अगर किसी भी किस्म की ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कोई आईनी ओहदेदार का हल्फ ना हो रहा हो आईनी ओहदे पर, तो उसके लिए चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के वो किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं कि फ़लाँ शख्स हल्फ ले ले। अब इसमें टोटली ये मामला एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर देखने का है, इसमें आपको जुडिशल कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तरीक़ेकार जो है वो जुडिशल साइड पर देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने क्या किया कि उन्होंने जो ये वज़ीर आला केपी यानी एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनके हल्फ के मामले को ऐसे टेकअप किया कि उसके लिए अदालत लगा ली। पहले नंबर पे तो बात ये थी कि अदालत लगाने की ज़रूरत नहीं थी। उनको एक ख़त की सूरत मतला किया गया था कि आपको आईने पाकिस्तान की शिक 255(2) ने ये कहा है कि अगर किसी भी किस्म के हल्फ के लिए जो है वो किसी भी वजह से हल्फ जो है वो इम्प्रैक्टिबल हो, ना लिया जा सकता हो, तो चीफ जस्टिस के पास ये अख्तियार है कि वो किसी को नामज़द करें। इसके लिए किसी समात की ज़रूरत नहीं है। इंतज़ामी साइड पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जो एसएम अतीक शाह हैं वो ये कर चुके हैं। उन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में इंतज़ामी साइट पर जब माले गनीमत की तरह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच ने मखसूस नशिस्तें बांटी हुक्मरान इत्तेहाद में, तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर के इजलास ना बुलाने और स्पीकर के उन मेम्बरान से हल्फ ना लेने के मामले पर अपने इंतज़ामी इख्तियारात को इसी आईने पाकिस्तान की शिक आर्टिकल 255(2) के तहत इस्तेमाल किया था और ये हुक्म दिया था कि जो नॉमिनेट किया था गवर्नर को उस वक्त कि वो हल्फ ले ले। इसी तरह हमज़ा शहबाज के केस में क्या हुआ था कि जब 2022 में हमज़ा शहबाज की हुकूमत आई, हल्फ लेने को तैयार नहीं था, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत थी, तो क्या किया गया कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी उसमें क्योंकि हल्फ नहीं हो सकता तो हल्फ बर्दारी के लिए होटल में मामला सजा लिया गया था। तो यहाँ तक मामलात को ले जाया गया जब जब मुस्लिम लीग नून को सूट किया। आज मुस्लिम लीग नून डिवाइड का शिकार है। मज़े की बात यह है कि वो सहाफ़ी जो अली अमीन गंडापुर के मुखालिफ थे, जिनमें सर फ़हरिस्त हसन अयूब भी हैं, जिनमें सर फ़हरिस्त मुनीब फ़ारूक भी हैं, वो सब ये कहते हैं कि नए वज़ीर आला का इंतखाब बिल्कुल दुरुस्त और अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा बिल्कुल ठीक तरीके से हो चुका। इसमें गवर्नर का इख्तियार कहीं पर भी नहीं आता और गवर्नर ने जो एतराज़ उनके दस्तखत के मामले पर लगाया वो दुरुस्त नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ समात हुई पेशावर हाई कोर्ट में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये नहीं पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इसको जुडिशल साइड पर देख सकते थे और कमरा अदालत में बैठकर वो कह रहे हैं कि मैं इसको जुडिशल साइड पे देख रहा हूँ। मतलब जुडिशल साइड सॉरी मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर यानी इंतज़ामी साइड पे देख रहा हूँ। इंतज़ामी साइड पे मामले को देखने के लिए अदालत नहीं सजानी पड़ती, लेकिन जहाँ पर एक तरफ जो गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के फैसल करीम कुंडी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उनके मामले पर जो है वो एक पूरा
तनाज़ा चल रहा है कि मैंने आपको बताया कि कुछ सहाफ़ी जो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं, वो बाकायदा उनके इक़दाम को गलत करार दे रहे हैं। तो ये इस बात की शनीद भी है कि मुस्लिम लीग नून जो है, वो इस मामले पर मुत्तफ़िक है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी अपना स्कोर सेटल करे और फिर वो बाय बाय द मीन्स ऑफ अदर पार्टीज़ जिनका खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होल्ड है, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त मौलाना फ़ज़लुर रहमान हैं, उनको इस्तेमाल करके अपना एक वो सियासत भी चमकाए। तो मुस्लिम लीग नून जिसकी सियासत दफ़न हो चुकी है, जिन्होंने इस मर्तबा इस निज़ाम के साथ जिस तरह का जो है वो इल्हाक किया, ऐसा इल्हाक माज़ी में किसी को देखने को नहीं मिला। इस इल्हाक के अंदर उन्होंने जो अपना एक अब एक नया जो अपना सियासी तरीक़ेकार मुरतब कर लिया है, जिसमें साफ़ ये वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग नून को आइंदा जमहूरी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं रखना। तो उसके अंदर उनका ये मौक़िफ़ कि आधी पार्टी राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि गवर्नर ने दुरुस्त किया, सुहेल आफरीदी का इंतख़ाब जो है वो गैर कानूनी है। अशतर साफ़ जो कि मुस्लिम लीग नून ही के अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं और उन्हीं के जो है वो बड़े करीब है, वो कहते हैं इस्तीफ़ा बिल्कुल दुरुस्त है और नए वज़ीर आला का इंतख़ाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस किस्म का जो डिवाइड है, ठीक है, ये बात समझ आती है कि आईने पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर है और आईने पाकिस्तान के अंदर रद्द-बदल करने के लिए अगर आपने कुछ करना है या आपने अपने आईनी बेंच को इस्तेमाल करना है, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन फ़िलहाल आईनी मंशा ये कहती है कि अगर एक चीफ़ जस्टिस जो है वो अगर एक वज़ीर आला अपना इस्तीफ़ा टेंडर कर दे, उसको 2-3 मरतबा तस्दीक कर दे, फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर कर दे, तो बात ख़त्म हो जाती है। दस्तखत जैसे इतने चीदा-चीदा मसाइल को बुनियाद बनाकर इस्तीफ़े वापस नहीं भेजे जाते। तो बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीग नून को वो भी स्कोर सेटल करने हैं, तो फैसल करीम कुंडी के इक़दाम को भी दुरुस्त नहीं कह रहे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ तो उनका बुग़्ज़ जो है, वो पहले दिन से है। ज़ाहिर है दोनों पार्टीज़ बिल्कुल नेक टू नेक रहती हैं, तो वहाँ पर भी ये मानने को तैयार नहीं है। तो बहरहाल मामला चला गया चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की कोर्ट में। चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट एसएम अतीक शाह, जिनको दूसरे नंबर सर उठा कर के चीफ़ जस्टिस लगाया गया और उनसे सीनियर जज एजाज़ अनवर साहब को जो है वो नहीं लगाया गया, क्योंकि ख़दशा ये था कि एजाज़ अनवर साहब आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक आज़ादाना फ़ैसले ना कर दें। तो वहाँ पर भी सेम जैसे सुप्रीम कोर्ट में हुआ, उसी तरह से जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में भी हुआ कि दूसरे नंबर से उठा कर के या तीसरे नंबर से आपको चीफ़ जस्टिस लगाना पड़ता है, क्योंकि वो आपकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक होता है। तो ऐसे में अतीक शाह साबिक जो है वो मुस्लिम लीग नून के सरकारी वकील भी रहे हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि जो सरकारी वकील रहे होते हैं, जब वो चीफ़ जस्टिस भी बनते हैं, तो आपकी वो जो एक पॉलिटिकल जो आपकी भी नज़रियाती सोच है, वो तो वही रहती है, तो उनकी वही है। अब वो मखसूस नशिस्तों के मामले पर तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर उन्होंने बैठकर चंद घंटों में फैसला कर दिया था। लेकिन कल जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक तरफ समरी लिखी गवर्नर को हल्फ के लिए स्पीकर केपी असेंबली ने और दूसरी जानिब जहाँ एक तरफ समरी हुई, वहीं जाकर के अदालती दरवाज़ा खटखटाया गया, खत लिखा गया और मरासले के ज़रिए जो है वो चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को कहा गया कि अपनी जो है वो आईने पाकिस्तान के तहत जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करते हुए किसी को नॉमिनेट कर दीजिए हल्फ के लिए। तो वहाँ पर एसएम अतीक शाह साहब ने, जो वो कहते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर बात सुन रहे थे, उन्होंने वहाँ पर सलमान अकरम राजा के दलाइल सुने। सलमान अकरम राजा ने, ज़ाहिर-सी बात है, पूरी टाइमलाइन जो हम रोज़ गुफ्तगू कर रहे हैं, 8 अक्टूबर को अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा दिया, 11 अक्टूबर को फिर दिया, फिर उस पर मोहर ज़ब्त की, एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, फिर उन्होंने गवर्नर से जाकर गैर रस्मी मुलाकात की, उनको इस्तीफ़े के मामले पर जो है वो किसी भी किस्म का रखना अंदाज़ी करने से रोका। तो इस सारे मामले को सलमान अकरम राजा ने जो है वो रखा और बताया कि गवर्नर ने किस तरीके से इस्तीफ़े के मामले पर एतराज़ किया और अब वो यहाँ नहीं है। तो स्पीकर जो चीफ़ जस्टिस है पेशावर हाई कोर्ट के एसएम अतीक शाह, उन्होंने ये सवाल किया कि आप क्यों चाहते हैं कि हम जो है वो, क्या जल्दबाज़ी क्या है इस मामले में? तो उन्होंने कहा कि अब हम, जो गवर्नर इस्तीफ़े को ही नहीं मान रहा, मतलब एक ऑटोमैटिक सी सिचुएशन है कि जिस जिस गवर्नर जो पीपल्स पार्टी के हैं फैसल करीम कुंडी, जब वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि इस्तीफ़ा दुरुस्त है, तो फिर जब इस्तीफ़े के मामले पर वो अग्रीड नहीं है, तो वो नए वज़ीर आला से कैसे जो है वो लेंगे हल्फ लेंगे। दूसरी जानिब उन्हीं की अपोज़िशन पार्टीज़ जो हैं, यानी मुस्लिम लीग नून, मौलाना फज़लुर रहमान, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस है, एएनपी है, ये सब मिल कर के चले गए हैं पेशावर हाई कोर्ट में ये कहने के लिए कि नए वज़ीर आला का इंतखाब दुरुस्त नहीं है, क्योंकि नए वज़ीर आला की पहली तकरीर ने कुछ हलकों को इतना नाराज़ किया है कि वो तड़प दिखाई दी है। बहरहाल वो अवामी मैंडेट से आया हुआ एक वज़ीर आला है, जोश है, कम उम्री है, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है, दुरुस्त है या गलत ये फैसला हम बाद में कर सकते हैं। तो बहरहाल जहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है, वहाँ पर अब पेशावर हाई कोर्ट का जब दरवाज़ा खटखटाया जाता है, तो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुहतात हो जाते हैं। वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो है वो उनके सामने पेश होकर एतराज़ करते हैं कि कोई जल्दबाजी नहीं है, गवर्नर का इंतज़ार किया जाए, गवर्नर से मुशावरत की जाए। तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट भी कह देते हैं कि आप पूछें कि गवर्नर ने एतराज़ किस मामले पे लगाया। आज सुबह दोबारा समाअत होती है और दोबारा समाअत के मामले पर भी जो है वो वजह मालूम करने को भेज दिया गया डिप्टी अटॉर्नी जनरल को। उनको कहा गया कि आप जाकर वजह मालूम करके आएँ कि क्यों गवर्नर जो है वो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं कर रहा है पिछला। यानी एक बात तो ये है वहीं पर, जहाँ एक तरफ को ये किया गया, दूसरी जानिब ये भी है कि जो
बहुत सारे लोग इसको इस बात से मंसूब कर रहे हैं कि पहले जो मखसूस नशिस्तों के मामले पर हल्फ हुआ, वहाँ पर जो बाबर सलीम सवाती हैं, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, उन्होंने चूंकि हल्फ लेने से इनकार किया था, तो फिर चीफ जस्टिस ने किसी को नॉमिनेट किया था। ये दुरुस्त नहीं है। आईन पाकिस्तान कहीं नहीं कहता कि इनकार हुआ। आईन पाकिस्तान कहता है कि अगर किसी भी तरह से जो सिचुएशन है, ऐसी ऐसी सूरत हाल बन गई जहाँ पे हल्फ लेना मुमकिन हो नहीं पा रहा मजाज अथॉरिटी से, तो वहाँ पर चीफ जस्टिस किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ये जो है वो पूरी की पूरी सिचुएशन है। और इसके अंदर एक और बात ये भी है कि जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं, वो इस नए वज़ीर आला के इंतखाब को किसी भी जगह जो है वो मशकूक करार नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने उसको दुरुस्त करार दिया। सिर्फ ये पूछा कि क्यों कर रखना अंदाजी पूरे मामले पर आई। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ और आज एक तो ये खबर हो गई, अभी डेवलपिंग सिचुएशन है। 1 बजे जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, 12:45 हो रहे हैं, 1 बजे डिप्टी अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया है कि वो आकर वजह बताए जो इस्तीफे को रिजेक्ट करने की गवर्नर ने बनाई। और वो तो सबको पता है कि वो यही है कि रिजेक्ट करने की वजह के दस्तखत दुरुस्त नहीं थे। तो खैबर पख्तूनख्वा का जो पूरे का पूरा सूबा है, वो इसलिए इस वक्त चीफ जस्टिस के से प्रैक्टिकली महरूम है। चीफ जस्टिस चीफ एग्जीक्यूटिव मुंतखब तो हो चुके हैं, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव का हल्फ यानी वज़ीर आला केपी का इसलिए नहीं हो सकता कि पेशावर हाई कोर्ट को वो तकनीक जाननी है जिसकी वजह से जो है वो गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया, जबकि सलमान अकरम राजा गुज़िश्ता रोज़ ये पूरी की पूरी कत्था सुना चुके हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उन्होंने थोड़ा लेट वो समरी इरसाल की गवर्नर को हल्फ के लिए, लेकिन चूंकि इस दफ़ा सारे कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए गए हैं, तो उन कानूनी ज़ाब्तों को पूरा करने के बाद अब किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ी है और कैसे अपोजिशन जो है वो बौखलाहट का शिकार हो रही है। खासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान, जिनसे गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के ओहदेदार मिलने गए, हुकूमती ओहदेदार, तो उन्होंने जो वज़ीर आला का इंतखाब था उसको गलत करार दे दिया। अब खुदा जाने वो लोग जो ये बात मुसलसल दावा कर रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान का वाहिद मसला जो है वो अली अमीन गंडापुर थे, अब वो कहाँ होंगे? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का मसला अली अमीन गंडापुर नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान का मसला उनके अपने साहिबजादे हैं, जिन्होंने अपनी जो है ना वो पीडीएम के दौर में अपने जो उनके पास कैबिनेट का एक चार्ज था, वो एक वजीर थे कम्युनिकेशन साइट पे, उन्होंने उसके अंदर पोस्टल सर्विसेज के भी उन्होंने वहाँ पर जो कुछ किया है, वो कमज़ोरी इतनी है कि मौलाना फजलुर रहमान अभी तक किसी भी मामले पर चाहकर भी स्टैंड ले नहीं पा रहे। आईनी तरमीम का मामला हो, चीफ जस्टिस के इंतखाब का मामला हो, या फिर यहाँ पर आकर के अब वज़ीर आला केपी के इंतखाब का मामला हो, मौलाना फजलुर रहमान ने साबित किया है कि वो मौजूदा निज़ाम के बैड कॉप हैं और बाकी जो पार्टीज़ हैं वो गुड कॉप हैं ये सारे एक ही जगह के जो है वो चिट्टे बट्टे। तो बहरहाल ये सिचुएशन इस वक्त है। प्रिवेलिंग क्या होता है ये तो हमने देखना है, मजीद उसके बारे में बाद में गुफ्तगू करेंगे जब मजीद ये सिचुएशन डेवलप होती है। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है और मखसूस नशिस्तों के केस में आबिद जुबैरी, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हैं, वो पाकिस्तान बार के 6 मेंबरान की जानिब से दलाइल दे रहे हैं और वो बेंच को इस बात पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप 26वीं तरमीम के वक्त पर जो फुल कोर्ट था वो तश्कील दे दे। बेंच इस पर मुत्तफिक नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ भी जस्टिस जमाल मंदोखेल इस बात पर बड़ी तकलीफ में दिखाई दिए कि कैसे हम लोग आर्टिकल 191A, जिसके तहत हम आईनी बेंच का हिस्सा हैं, जिसके तहत हमें पिक एंड चूज़ करके आईनी बेंच का हिस्सा बनाया गया, उसको जो उसमें जो है वो हम ना शामिल हों। तो जहाँ वो एक तरफ ये जो है वो एतराज़ करते नजर आ रहे हैं, वहाँ पर जब भी जस्टिस आयशा मलिक कोई सवाल करती हैं तो जस्टिस जमाल मंदोखेल टोकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी ये देखने में मिला कि जस्टिस आयशा मलिक ने जस्टिस जमाल मंदोखेल को बाकायदा रोका और कहा कि मुझे मेरा सवाल मुकम्मल करने दें, क्योंकि जब वो सवाल करती हैं कि भाई क्यों फुल कोर्ट ना बने, फुल कोर्ट कन्वेंशन के तहत बनता है, चीफ जस्टिस का ये इख्तियार है, तो जस्टिस जमाल मंदोखेल रोकते हैं, कहते हैं कि अब तो कानून और आइन बदल चुका है। तो मामला यहाँ पर आया, आज फिर समात का आगाज़ हुआ। आज चूँकि बराह रास्त नशर नहीं हो रही, इंटरनेट की बंदिश है, कोई केबल है जो हमेशा पाकिस्तान की हद तक बड़ी मुतासिर होती है, तो उसकी जो है वो दुरुस्तगी चल रही है, तो इस वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश है और उसी इंटरनेट की बंदिश की वजह से जो ये 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा है वो बराह रास्त नशर नहीं हो रहा। गुज़िश्ता रोज़ की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, अभी तक वजूहात जानने से और समझने से हम भी कासिर हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन सा काम करना है जिसके लिए ये इंटरनेट की बंदिश एक मरतबा फिर करनी पड़ी है। इससे पहले 9 मई पे हुई, 26 नवंबर पर हुई, अब फिर हो रही है। तो जब ये हुआ तब हमने देखा कि कोई बड़ा कारनामा हुआ था पीछे। तो अभी ये चीज़ जो है वो अभी डेवलप इसमें होनी है। बहरहाल अभी जो 24वीं आईनी तरमीम का मुकदमा चल रहा है, इसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है वो मुसलसल जस्टिस आयशा मलिक से बार-बार जो है वो गुफ्तगू करते हुए नोक-झोंक उनकी चल रही है। पहले समात का जो है वो जब आगाज़ हुआ तो उस समात के अंदर ज़ाहिरी बात है कि आबिद ज़ुबैरी ने ये इस्तदा की कि आप फुल कोर्ट बना दें और इसमें जब उन्होंने अपील के हक़ का मामला हुआ
हुआ कि आईनी बेंच के नामजद जजेस 15 हैं, जबकि अपील पर समाअत के लिए 9 मजीद जजेस दरकार होंगे, क्योंकि आपको पता है इस अपील का हक जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत मिला था, उसके तहत कानून पूरा बदल चुका है। तो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अपील का हक देना या ना देना अब जुडिशल कमीशन के हाथ में आ गया है। जुडिशल कमीशन चाहे तो इजाफी जजेस नामजद करके अपील का हक दे सकता है। जुडिशल कमीशन की मर्जी ना हुई तो किसी भी मुकदमे में अपील का मामला, जिसके लिए पिछले बेंच से बड़ा बेंच होना चाहिए, वो छीना भी जा सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये सीधा सीधा अदलिया की आज़ादी का मामला है। तो जस्टिस जमाल मंदोखिल कहते हैं कि अपील का हक तो 16 रुकनी बेंच में भी नहीं होगा। तो जस्टिस जमाल मंदोखिल कहते हैं कुछ वकला तो कह रहे हैं कि हम आर्टिकल 191A जिसके तहत आईनी बेंच बना है उसको साइड पर रखकर केस सुने, और समझ नहीं आता कि किसी आर्टिकल को साइड पर कैसे रखा जा सकता है। तो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अदालती फैसले मौजूद हैं, जो शिक चैलेंज हो उसे साइड पर रखा जा सकता है। तो जस्टिस जमाल मंदोखिल जस्टिस आयशा मलिक को मुखातिब करके कहते हैं कि ये जवाब जुबैरी साहब को देने दे, उनको जो है वो इस बात का जवाब देना चाहिए। इस बात पर जब आबिद जुबैरी ने जो है वो ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट रूल 2025 मौजूद है, उनका नोटिफिकेशन हो चुका है। तो जस्टिस जमाल मंदोखिल कहते हैं कि इन रूल्स में कहीं भी नहीं लिखा कि बेंच जो है वो चीफ जस्टिस बनाएगा। तो आबिद जुबैरी ने कहा कि वहाँ पर भी फुल कोर्ट के मामले पर खामोशी है। फुल कोर्ट जो है वो बेंच नहीं है। मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि आज तक फुल कोर्ट कैसे बने, इसमें जस्टिस जमाल मंदोखिल की जजमेंट भी मौजूद है। तो जस्टिस जमाल मंदोखिल और जस्टिस आयशा मलिक में एक मरतबा फिर तकरार हुई और जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 24 जजेस के सामने बने। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि सबके सामने नहीं बने, सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मामले पर मेरा नोट मौजूद है। तो जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि सब जजेस को इनपुट देने का कहा गया था। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आप रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं ना, आप रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं ना। तो उस पर जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि ये केस आगे नहीं चलेगा जब तक ये मामला क्लियर नहीं हो जाता। अटॉर्नी जनरल ने इसको इस बात पर जो है वो एतराज़ करते हुए, चूंकि वो शर्फ बख्शते हैं इस केस के अंदर आईनी बेंच में आकर बैठने का, तो उन्होंने एतराज़ करते हुए कहा कि ये अंदरूनी मामला है, इसको डिस्कस ना किया जाए। तो जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि यहाँ मुझे छोटा किया जा रहा है। 24 जजेस की मीटिंग हुई तो कुछ शिकों के हवाले से मामला कमेटी को भेजा गया था। चंद जजेस ने आउटपुट दिया, चंद ने नहीं दिया था, क्योंकि जस्टिस जमाल मंदोखिल पर्सनल इसलिए भी हो रहे हैं कि वो उस रूल मेकिंग कमेटी का हिस्सा थे जिसने सुप्रीम कोर्ट रूल्स ड्राफ्ट किए। तो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मैं वकील से उसके बाद जब जस्टिस जमाल मंदोखिल ने जो है वो गुफ्तगू की, तो जस्टिस आयशा मलिक ने बात करने की कोशिश की। तो जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि मैं वकील से बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं। जजेस की बात मुकम्मल ना उन्होंने कहा कि जब तक मेरी बात मुकम्मल ना हो कार्रवाई आगे नहीं चलेगी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने जजेस को जो है वो रोकते हुए कहा कि एक दूसरे पर आवाज़ ऊंची ना करे। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि मैं पूरी कौम के सामने वाजे रखूंगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने यह भी कहा कि आज लाइव स्ट्रीमिंग नहीं चल रही जो पूरी कौम देख रही है। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी, चूंकि जैसे जमाल मंदोखिल का मामला था, तो उन्होंने इंट्रूड किया और कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग, उन्होंने जैसे मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल सर्कुलेशन से बने थे, चंद जजेस ने आउटपुट दिया था, कुछ जजेस नहीं आए थे। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अपनी बारी आने पर फुल कोर्ट के हवाले से कुछ गुजारिशात अदालत के सामने रखूंगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने यह कहा कि आज दीगर बेंचेस भी हैं तो समाअत मुलतवी करते हैं, और इस तरह से जजेस की तकरार के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के मुकदमे की समाअत मुकर्ररा वक्त से पहले ही मुलतवी हो गई। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस जमाल मंदोखिल के दरमियान बराह रास्त तकरार चल रही है, और आज वो तकरार जो है वो उस वक्त लड़ाई में बदली जब जस्टिस आयशा मलिक ने सुप्रीम कोर्ट में अंदर खाने चलने वाले मामलात को एक्सपोज किया। और जस्टिस जमाल मंदोखिल ये समझते हैं, चूंकि वो विकेट के दोनों जानिब खेलना चाहते हैं, तो वो समझते हैं कि वो इस बात को साबित करें कि कितने शफाफ अंदाज में जो है वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स बने, क्योंकि वो रूल मेकिंग कमेटी का हिस्सा भी थे और वो इनपुट भी ले रहे थे और वो इनपुट लेकर के चीज़ों को मुरतब कर रहे थे। तो अब वो कौम के सामने अपना मुकदमा रखना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जज साहिबान को मालूम ही नहीं था कि आज इंटरनेट की बंदिश की वजह से कौम फैज़याब नहीं हो पा रही उनकी लड़ाई से। तो बहरहाल ये सिचुएशन थी अब तक की जो मैंने आपके सामने रखी। अपना कोई फीडबैक हो मुझे ज़रूर दीजिएगा। फिर वक्त मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।